लिए एक बात बहुत अच्छी, आज ज्ञान का चिंतन हो रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात सुन में आई कि दुनिया की कितनी भी दौलत आप कमा लो, बाहर का कितना भी आप कुछ ले लो, धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान, आपकी ये सब चीजें, सारी चीजें आपकी चोरी हो सकती है, छीन सकती है, जा सकती है। कभी भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो ये सारी चीजें आपसे जा सकती है। लेकिन जो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये दुनिया का कोई चोर नहीं लूट सकता। और गुरु जी ने इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली, अगर वो ब्रह्म ज्ञान लूटेगा तो उसका भी जीवन सुधर जाएगा। अगर वो ब्रह्म ज्ञान लूटेगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। ये नहीं बोला कि मनी इज पावर, पोस्ट इज पावर, जात इज पावर नहीं बोला गया। मन सच बोला गया है, नॉलेज इज पावर। और नॉलेज भी कौन सी? नॉलेज भी जो है, आप, यही तो बड़ी भारी विडंबना है कि किसी को पता ही नहीं ना। लोग नॉलेज जो है ना गेन कर लेते हैं किसकी, मैं एमसीसी कर लें, फलाई चीज़ में इंजीनियरिंग कर लें, फलाई चीज़ में डॉक्टरेट कर लें, वो धन कमाने की विद्या की नॉलेज लेते हैं। और जो जितना अधिक धन कमाने की नॉलेज लेता उतना उसको महान लोग समझते हैं। लेकिन गुरु ने क्या बोला, आप 4 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर लो, दुनिया की जितनी विद्या है वो सब सीख लो। सब कुछ सीखने के बाद भी जब जीवन में कुछ भी अप एंड डाउन होगा, और ये होना है, ये बात असंभव है कि जीवन में अप डाउन ना हो। अप डाउन होगा। कैसे होगा? बोला जैसे रोज रात्र होती है, किसी के लाख रोकने पर भी रात्र आ जाती है, और कितनी भी कोई बात हो, सूर्योदय भी होता है, दिन भी होता है। जैसे रात और दिन होती है, उसी तरीके से यहाँ पर सुख और दुख ये होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में केवल सुखी सुख हो। कोई व्यक्ति हो, दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, दुनिया का कोई व्यक्ति कितनी भी उसको सब चीज प्राप्त हो जाए, उसके बावजूद भी उसको किसी न किसी प्रकार का कोई कांटा चुभा रहेगा। अगर कोई कांटा या कोई दुख न होता तो ये लाइन लिखने की आवश्यकता न पड़ती, नानक दुखिया सब संसार। आगे बोला, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। सुखिया कौन? सुखिया एक वो जो नाम आधार, जो गुरु का, परमात्मा का आधार लेके बैठता है, सिर्फ एक वो सुखी है। बाकी दुनिया में कोई सुखी नहीं है। इसका बहुत अच्छा गुरु जी ने एक दृष्टांत सुनाया था। बहुत दिन हो गया ये दृष्टांत बताए हुए। परमात्मा जिसने आधार लिया, सिर्फ वो सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। कैसे? इसका गुरु ने प्रमाण दिया। बोला कि एक हनुमान जी का पुजारी पंडा हनुमान जी की सेवा करता था, और वहीं हनुमान जी के मंदिर में अपना खाना पीना बना करके, खा करके, लड्डू उड्डू देसी की खा के सो जाता था। एक दिन उस पुजारी ने ये देखा कि मंदिर में एक कार आई, उसके पीछे 20 कार, 50 अंगरक्षक, सब बंदूक मशीन गन लिए। तो वो पुजारी जो है बड़ा आकर्षित हो गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आगे आ रही। हे बजरंग बली, हम आपकी 20 साल सेवा कर रहे हैं,
कभी ऐसे दिन मेरे भी आएंगे, मेरा भी ऐसा जलवा होगा, रंग पानी होगा, मेरा महत्व होगा। आदमी अपने में बहुत सुखी है, लेकिन जब किसी की कोई चीज जो देखता है उससे जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो पुजारी प्रभावित हो गया और उसने कहा बजरंगबली को मेरा भी ऐसा दिन आएगा। वो सच्चा भगत था, इसलिए क्या हुआ, उस सच्चे भगत को बजरंगबली ने आकाशवाणी की कि तुम जिस चीज को देख करके इतने प्रभावित हुए हो, तुम मेरे सच्चे भगत हो, तुमको वो चीज हम दे देंगे, लेकिन बाद में तुमको पश्चाताप न हो। इसलिए तुम उस व्यक्ति के पास जाओ, मिलो और मिल करके उससे एक बात पूछ लेना कि तुमको कोई दुख तो नहीं है बस, और इसके बाद में तुम ऐसा जीवन मांगो तुमको हम दे देंगे। बड़ा खुश हो गया, भागता मैं उस सेठ के घर पहुंचा कि आप मंदिर आए थे, आपको देख करके आपका इतना महत्व, इतना जलवा देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, और मैं सोचता हूँ मेरा भी जीवन ऐसा हो जाए, लेकिन मुझको आप एक बात बता दीजिए, आपको कोई दुख तो नहीं है? तो लगा रोने वो। कहा दुख? कहा भैया संसार में हमसे ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति नहीं है। तो बड़ा मनी मन बड़ा वो अच्छा वो बजरंगबली बचा लिया। क्या क्या दुख है? कहा आप जो इतना मेरी वैभव संपन्नता अंगरक्षक देख रहे हो, ये भैया हम अपनी जान बचाने के लिए इतने अंगरक्षक रखा है। क्यों? मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही दोस्त, मेरे ही परिचित हर समय मेरे को जान से मारने की खोजते रहते मौका, कैसे मैं इसको जान से मार दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपार धन है और कोई औलाद नहीं है। उसको औलाद का दुख है। इतना धन दिया भगवान ने, सब कुछ दी, कोठी बंगला दिया, लेकिन औलाद कोई नहीं। तो कहा हमसे ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति नहीं है। बड़ी मजे की बात क्या है, जब एक स्थान पर व्यक्ति, उसको समझ में आ गया, निर्णय मिल गया, लेकिन फिर भगवान उसे एक लालच दे देते। तो उस सेठ ने क्या बोला, मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास चार चार उनके बेटे हैं, और मेरी तरह उनके पास धन दौलत भी है, वो सबसे सुखी व्यक्ति धरती के हैं, आप उनसे मिल लो। उनके पास गया भाग के कि आपके मित्र ने भेजा है, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है, और आपकी चार चार औलाद है, उनकी तरह आपका धन दौलत भी है, मान में सब कुछ है, लेकिन बस ये बता दीजिए कि आपको कोई दुख तो नहीं ना? वो भी लगा रोने। भैया आपको क्या हो गया? कहे भैया उसकी औलाद नहीं, बड़ा अच्छा है। कहा मेरी चार औलाद है। बोला और चारों ऐसी है, रात को सब कोई 3 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है, रात भर सोने नहीं देते हमको, और रात भर जगाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसी औलाद से अच्छा औलाद ना हो। अब बड़ा वो बेचारा मायूस हुआ हनुमान जी भगत कि इनको भी ऐसा है, लेकिन फिर उसने एक लालच छोड़ दिया। भैया मेरे मित्र हैं, वो उनके पास चार चार फैक्ट्री है, चार चार बेटे हैं, और चारों बेटे उनके जो है राम लखन भरत शत्रुघ्न तरह हैं, ऐसे आज्ञाकारी हैं। भैया वो धन है, और वो जिस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, आप उनसे मिल लो। उनके पास गए हनुमान जी का पुजारी, और वो जो सेठ थे जिनके पास भेजा गया, वो सेठ एक दिन आकर के हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को देख देख चुके थे कि कैसे वो वहां पर खाना पीना खा करके लड्डू खा के सो रहा था। और उसके पास पहुंचे पुजारी जी, और वो तो पहचान नहीं पाया सेठ। पहुंचे, उन्होंने क्या कहा, पुजारी जी ने कहा कि आपके मित्र ने भेजा है, उनकी चार औलाद है, बहुत ही गलत है, आपके चार बेटे हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न तरह हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, आपके पास उनकी तरह समान धन दौलत भी सब है, सब कुछ है, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, ऐसा हमारी इच्छा है। लेकिन शिष्य बनाने के पहले ये आप बता दीजिए, आपको कोई दुख तो नहीं है? कहा दुख?
कहा संसार में हमसे ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति नहीं है। अब आपको क्या हुआ? कहा जितनी बात आपने बताई सब सही है, मेरे चारों बेटे राम लखन भरत शत्रुघ्न हैं, चारों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बड़ी आज्ञाकारी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया में संसार में सबसे दुखी व्यक्ति हूं। क्यों? इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं, इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं। क्या दुश्मन है? वो कहते हैं कटोरी का एक पानी, दाल का पानी एक कटोरी पियो, उसको लो और एक कटोरी दवा खाओ। अब आप बताओ, सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं खा पाते, नहीं पी पाते हैं, तरसते रहते हैं। तो हम रोज 1 घंटा पूजा करते हैं, अपने घर ले गया हनुमान जी की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? कहा ये दिखा दें, अंदर ले आके दिखाए, मैं हनुमान जी की रोज 1 घंटा पूजा करता हूँ और बजरंगबली से मांगता हूँ, हे बजरंगबली मुझको वो बड़े हनुमान जी के मंदिर के पंडा की तरह, और उसी से कह रहे हैं, वो सुन रहा है, बजरंगबली के पंडा की तरह मुझको आप जो है सेहत दे दीजिए, भूख दे दीजिए और नींद दे दीजिए, और मेरी सारी धन दौलत आप ले लो। जब उस पुजारी ने उस सेठ की ये बात सुनी तो वहां से भागा और हनुमान जी के चरणों में गिरा, आकर पैर पकड़ के बजरंगबली उसको माफ करना। इसीलिए कहा गया है हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। बाहर की कोई चीज देख करके हम बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, अरे वो बड़ा रईस है, उसको बड़ा सुख है, उसको ये बड़ा, अरे जितने सुखी आप हो दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? उसका गुरु ने प्रमाण दिया। इस दुनिया में टोटल 2.5 सुख हैं। अब टोटल 2.5 सुख है, उसमें 2.5 सुख में क्या है? पहला सुख क्या है? अच्छी निद्रा। आपको अच्छी निद्रा आती है, आप देखो जहां बैठ जाते हो खराटा मारी सोने लगते हो। हम लोग कितने मर्द सत्संग देते हैं, खराटा मार सोने लगते हैं। इतना बेफिक्र हो जाते हैं, अब कोई चिंता नहीं है, एकदम निश्चिंत है। तो बोला कि ये पहली है उपलब्धि, क्या है? अच्छी नींद आप सबको आती है। फिर बोला अच्छी भूख, आप सबको अच्छी भूख आती है, अच्छे से पेट भर खाना खाते हो। अब आधा सुख है धन दौलत, बेटा बेटी, दुकान मकान जमीन जायदाद, जितने भी है धरती के जितने सुख हैं, इसके अलावा वो आधा है। तो बड़ी विडंबना ये है कि परमात्मा ने ये 2 सुख, अच्छी निद्रा और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी निद्रा, ये जो है एक मजदूर को, रिक्शा चलाने वाले को, टाली चलाने वाले को, गरीब से गरीब व्यक्ति को परमात्मा ने दिया है। अच्छी निद्रा, अच्छा स्वास्थ्य, आधा सुख। विडंबना यह है कि आधा सुख प्राप्त करने के लिए, आधा सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है, जो 2 सुख उसके हाथ में है, जिसका वो रोज उसको भोग रहा है, उसको वो गवा देता है और आधा सुख प्राप्त कर लेता है। और उससे मजारी बात क्या है? धन कमाने के लिए अपना जो 2 सुख है उसको छोड़ देता। कैसे? और धन कमाए, देर तक सारी रात जग करके और काम कर लें और पैसा कमा लें। मतलब वो जो है व्यक्ति उन सब चीजों को, आधा सुख को प्राप्त करने के लिए रात दिन भूखा प्यासा मेहनत करता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है उसकी सेहत खराब हो जाती है। आप समय से खाना नहीं खाओगे, समय से सोओगे नहीं है, तो क्या होगा? आप अपनी क्षमता से अधिक कार्य करोगे, मेहनत करोगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। अब
अच्छा भला दो सुख था पास में, उस आधे सुख को मेरे पास भी धन और अधिक हो जाए। इसके चक्कर में क्या हुआ, पता लगा कि दो सुख उसके हाथ से चला गया। अब इससे ज्यादा मजे वाली बात क्या है, जब खूब धन कमा लिया, खूब जमीन दुकान मकान ले लिया, अब इसके बाद में जब सेहत खराब हो जाती है, तो सेहत खराब होने में क्या होता है, व्यक्ति अपने देह से उपराम नहीं हो पाता। तब जो धन कमाता है वही धन जो है फिर अपने इसी में खर्च कर देता है। पता लगा ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, पता लगा किडनी बदल ली जा रही है, पता लगा जो लीवर खराब हो गया है, पता लगा आँख खराब हो गई है, तो जितना धन कमाया फिर इसमें दे दिया। पता लगा कैंसर हो गया, सब धन दे दिया। तो जितना कमाया फिर उसमें लौटा दिया। मिला क्या तुम्हें? तुम्हें बोनस से मिला लंबी लंबी सुई, बोनस में मिला तुम्हारे को रात दिन अस्पताल में पड़े रहना, बोनस में मिला बस वही दाल का पानी पियो है, न खा पाओ कुछ। आप देखो जो ठेले चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, देखो आप कभी सुबह मॉर्निंग में टहलने निकलो, देखो आपको कैसा मोटी मोटी रोटी है मिर्चे के साथ प्याज के साथ खाते हैं, और क्या उनकी सेहत है? ढाई ढाई मन का, ढाई ढाई मन का आपके बोरा ऐसे उठा के फेंक देते हैं, उसको लेके सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। अभी 2.5 मन नहीं, अभी 20 शेर का जो है ना वजन तुम्हें दे दिया झोला, तो पता लगा इधर कमर उखड़ गई, उधर की हड्डी उखड़ खिसक गई। तो ऐसे में बोला भूल के भी हम सब लोग दुनिया के सबसे अधिक भाग्यशाली हैं जो हमें परमात्मा की शरण मिल गई है, गुरु की शरण मिल गई है, गुरु का दर मिल गया है। आप समझ लो धरती के आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? आप सब अभी कभी मुक्त हो, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति के लिए लोग भागते, मुक्ति है क्या? आज आप बैठे हो, शांति से बैठे हो, आनंद से बैठे हो, तो यही मुक्ति है। जो आप अभी बैठे हो शांति से, कोई मन नहीं चल रहा है, आराम से बैठे हो, यही मुक्ति है। इसी को बोला गया है सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। अभी आप यहाँ बैठे हो, क्या तकलीफ आपको है? आप बताओ कितने आनंद में हो। तो ये आनंद आपका हमेशा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप नित्य का सत्संग लो, नित्य गुरु से मिलो, नित्य जो है ज्ञान की चर्चा करो, नित्य निष्काम कार्य में लगो। ये है, आप इसमें लगे रहोगे, निश्चित जान लो आपको जो है जो आप चाहते हो, जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। आपको शांति यहां निश्चित मिलेगी, 100% मिलेगी। आप करके देखो, और न मिले तब कहना, ठीक है? हाँ, नीलू जी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी, सच में हम लोग बैठे बैठे महसूस कर रहे थे वास्तव में कितने अंदर कोई हलचल नहीं, एकदम मन शांत है, और बातें मतलब आएंगी जाएंगी, वो बात का भी है। अगर सुख है तो दुख भी है, मान है तो अपमान भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जब आपके शरण में रहिए तो किसी भी प्रकार से मन में एक पैसे की हलचल नहीं होती। ठीक है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। वाह सदगुरु, ऐसी कोई दवा पिलाने वाला है ही नहीं। मतलब बहुत भाग्यशाली है हम लोग, बहुत बड़भागी है कि आपका सानिध्य प्राप्त है। कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सहजता से सब कुछ मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है। जी गुरु जी। हाँ, और हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली से। दिल्ली से दुर्गेश भैया। गुरु जी। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम गुरु जी।
हरिओम। जी गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, हेलो बस फोटो नहीं आ रही है, फोटो आ जाए तो ठीक हो जाए बस। हाँ अब आ गई। हाँ क्या बोल रही है? जी गुरु जी, दुर्गेश भैया की हम जगह होम साक्षात मिनिस्ट्री आ गई। हाँ भगवान है बोलिए, गुरु जी। क्या बता रही है? जो शांति, जो शांति यहाँ बैठ के मतलब सब कुछ भूल जाना, एक तरीके से जैसे कि स्वर्ग मिल गया हो। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम सब कुछ अपनी शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल जाते हैं आपके चरणों में आके। बस बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे समय देके हम बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम। फोटो नहीं आ रही आपकी, वो ले लीजिए। हाँ ये वाला फोन दे दीजिए। सारी देवियां बैठी एक लाइन से, इनसे पूछ लें। हाँ अभी फोटो नहीं आई है, आप नहीं आ रही है। हाँ बोलिए संगीत, पूरी फोटो नहीं आ रही है। हाँ क्या बता रही है संगीता रानी? ये बात बहुत अच्छी लगी कि शांति जो है गुरु के चरणों में ही है। और हम लोग सच बहुत भाग्यशाली हैं कि जो ऐसा दर मिला और ऐसे गुरु जी मिले कि सच में कि एक जो है दो आधे सुख के पीछे सब भागते थे, तो कैसे उन दो सुख के ही लिए गुरु जी ने टिकाया कि नहीं, पहला सुख जो है अच्छी स्वास्थ्य और अच्छा नींद। तो ये तो गुरु जी की कृपा और आपकी कृपा है कि सच में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि हम लोग को अच्छे से नींद आ जाती, जिधर बैठो बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। हाँ क्या बता रही है होम मिनिस्ट्री गुप्ता जी की? बहुत अच्छा लगता है कि ये सही बात है, शांति तो यही पर है और कहीं नहीं। हम्म। कहना कि वैराग्य ले लो, ध्यान लगाओ कि वैराग्य है, राग द्वेष सबसे हटा दिया तो वैराग्य ही हाँ वैराग्य है। फाफा मो ब्यूटी पार्लर, फाफा मो क्या बता रहा? हाँ बहुत अच्छा लगा, आज सौभाग्य हमारा कि गुरु का दर्शन हुआ और तो दर्शन से एक वैल्यू अच्छी होता है। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि शब्द में बयान नहीं कर सकते। बस गुरु सब वचनों मेरे सुने बस हरि ओम। हाँ पूनम जी क्या बता रही है? हरिओम। आप भी जैसे बता रहे थे भैया कि जैसे घर गृहस्थ में कभी जैसे गुस्सा हो जाते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो सब तो खत्म हो गया। जैसे कहते ज्ञानी बोला ना कि खाना भी खराब हो जाएगा इसको खाने से ज्यादा झुकना बोलना आ गया है। ये बात है कि अब सब खत्म हो गया, जो पहले के सारे विकार थे वो सब खत्म हो गए। सही बात है, ये सच है कि खत्म हो गए, अब बहुत बहुत कमी आ गई है ये बात। और जो साकार गुरु के सामने बैठे हुए हैं किस किसी बात का डर नहीं है। हाँ तेज प्रताप सिंह जी, माइक करो, तुम अपना करो। तेज प्रताप सिंह जी हरिओम। तो आप हरिओम गुरु जी, आपने हरि सही बताया कि मैंने गुरु के दर पर आके ही ये सारी चीजें मिटी हैं। और अब माने अब आप तो जाने माने जब गुरु के साथ चलते हैं तो हम लोगों में कोई टेंशन ही नहीं रहती है, सब चीजें सब होती चली जाती है, सब हो जाते हैं। और नरेंद्र भाई क्या बता रहे हैं? पीछे का पीछे जी सही बताया आपने कि आज चमकती थी सोना नहीं होता है, मैं इसके धोखे में खोना है बताया कि आधे चुप लिए की वही विडम्बना है, आधे चुप लिए आदमी दूसरों को वो भी गंवा देता है। हाँ दुबे जी, दुबे जी क्या बता रहे हैं? मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहे थे। सारी बुराइयां मेरे अंदर थी, तो भाई साहब जानते फेस टू फेस। और लेकिन गुरु के दर पर आए, जिस दिन आए उसी दिन मुझे पता चल गया कि क्या जीवन होता है। और अपना मैं एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि जो भी प्रश्न आए तो जरूर पूछिए, इसमें संकोच मत करिए। कोई
गृहस्थी का प्रश्न है, कोई अपने ऑफिस का है, तो सब पूछा जाता था, उससे सॉल्व होता चला जाता। आज के तारीख पे भी मैं पूछता रहता, कोई उलझन हो जाती है तो मैं पूछ लेता हूँ फोन पर, तो भाई साहब सॉल्व कर देते हैं। ये अपना जीवन का अनुभव है। और जो है इच्छा होती है, माने कि बूढ़े लोगों को इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन गुरु के दर पर आने पर इतनी अब कोई चीज बना दो मैं खा लूंगा, प्रसाद है मेरा, कोई चीज बना दो, कोई फर्क ना, किसी को डिस्टर्ब करना ना अपने को डिस्टर्ब होना। हाँ बहुत सुंदर। अब हाँ जगदीश भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम। बहुत अच्छा लगता है कि जो दो सुख इंसान को मिला है उसको जो है छोड़ करके वो आधे सुख के पीछे पागल रहता है और बाद में जो है वो दोनों सुख भी गंवा देता है। ऐसा काम न करें, गुरु के चरणों में रहें और गुरु की सेवा में रहें, गुरु का ज्ञान लें, बस यही मकसद है। भजन की लाइन सुना दीजिए एक स्टेंजा। ओ मेरे सतगुरु मुझे कई सेवा में लगा लीजिए। ओ मेरे सतगुरु मेरी जिंदगी को ऐसा बना दीजिए। आपकी महफिल आपका गीत आपका ही जयकारा हो। आपकी महफिल आपका गीत आपका ही जयकारा हो। जब तक मन में दीप जले तेरा ही दीदार हो। जब तक मन में दीप जले तेरा ही दीदार हो। तेरा होके रहूं जब तक मैं जीऊं। मुझे चरणों में अपने लगा लीजिए। ओ मेरे सतगुरु मेरी जिंदगी को ऐसा बना दीजिए। ना मैं किसी से बैर करूं ना ही किसी से तकरार करूं। ना ही किसी से बैर करूं ना ही किसी से तकरार करूं। लब पे सदा मुस्कान रहे हर दिल से मैं प्यार करूं। लब पे सदा मुस्कान रहे हर दिल से मैं प्यार करूं। तेरा होके रहूं जब तक मैं जीऊं। मुझे प्रेम करना सिखा दीजिए। ओ मेरे सतगुरु मेरी जिंदगी को ऐसा बना दीजिए। चाहे खुशी हो चाहे गम हर पल तू मेरे साथ रहे। चाहे खुशी हो चाहे गम हर पल तू मेरे साथ रहे। तेरा ही सुमिरन करता रहूं जब तक दिल में सांस रहे। तेरा ही सुमिरन करता रहूं जब तक दिल में सांस रहे। मर भी जाऊं अगर छूटे न तेरा दर। मर भी जाऊं अगर छूटे न तेरा दर। मुझे चरणों में अपने लगा लीजिए। ओ मेरे सतगुरु मेरी जिंदगी को ऐसा बना दीजिए। ओ मेरे सतगुरु मेरी जिंदगी को ऐसा बना दीजिए। महेश भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब
हुई चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन खोना नहीं। बाकी गुरु के ज्ञान में आएंगे तभी आनंद शांति मिलेगी। संगीता रानी भजन सुनाइए। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। बड़े थे दुख ही दुख जिसमें कि ऐसी दास्तां सबकी, मिलाना जब तलक ये कर बड़ी परेशान थी जिंदगी। बड़े थे दुख ही दुख जिसमें कि ऐसी दास्तां सबकी, मिलाना जब तलक ये कर बड़ी परेशान थी जिंदगी। कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारी। पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। कोई कुर्बान आने आने सभी अपमान जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया पर सारे जाते हैं। कोई कुर्बान आने आने सभी अपमान जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया, तुमने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया, तुमने गले लगाया है। मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया। हम बेचैन लोगों को सबल संतोष मिलता है। बेहोश जन्मों से उन्हें बेहोश मिलता है। ले जाओ शीतल छाया है।
मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे बाग हमारे। कलम लिख लिख के आई है, जुबाना का आई है, जमीन आकाश से महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के आई है, जुबाना का आई है, जमीन आकाश से ऊंची महिमा तुम्हारी है। सतगुरु की रहमत से ज्ञान खजाना पाया है। सतगुरु तेरी रहमत से ज्ञान खजाना पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे बाग हमारे सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे बाग हमारे। बहुत सुंदर। हाँ संजय भैया, भजन का ये संजय सुना दिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ओम का जाप कर लिए। सही प्रेमियों को हरिओम।